आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। हमारा मकसद है सच को सामने लाना ताकि समाज को बेहतर बनाने का संघर्ष तेज कर सके, अपनी भूमिका निभा सके। जागरूक समाचार में आप देख रहे हैं उदयपुर जिले के नयागांव, ऋषभदेव और खेरवाड़ा के स्कूलों के हाल। गरीब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कब रुकेगा? यह है खेरवाड़ा जवास पंचायत का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। यहाँ पर कक्ष की कमी नहीं है और आने वाले दिनों में यह सभागार भी बनेगा। इस विद्यालय से शिक्षा और क्षेत्रों में अनेक प्रतिभाएं निकली है जिन्होंने जवास और क्षेत्र का नाम रोशन किया। पिछले दिनों ग्रामीण ओलंपिक का एक ढकोसला तो किया गया, पर क्षेत्र की कई विद्यालयों में आवश्यक कक्ष नहीं है, तो खेल मैदान का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे में यह सवाल उठता है कि प्रतिभाएं कैसे निकलेगी। जवास स्कूल का खेल मैदान तो है, लेकिन उसकी कोई सार संभाल करने वाला नहीं है, ना ही खेल की सुविधाएं हैं। जवास विद्यालय में 30 अध्यापकों में से 15 अध्यापकों का पद रिक्त है। इनमें माध्यमिक कक्षाओं के विषय अध्यापक नहीं है। प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापक ही बड़ी कक्षाओं को पढ़ाने जाते हैं, पर वे कक्षा में जाकर केवल शांति बनाए रखते हैं। पिछले दिनों 2 वरिष्ठ अध्यापकों की नियुक्ति भी हुई। वे 1 माह में ही अपना स्थानांतरण कराकर चले गए। अपना भविष्य बर्बाद होते देखकर बच्चों ने एक ज्ञापन तैयार किया और प्राचार्य महोदय को सौंप दिया। 11वीं कक्षा की विद्यार्थी वेरोनिका डामोर ने बताया, मेरा नाम वेरोनिका डामोर है। मैं जवास स्कूल की स्टूडेंट हूँ और मेरी बात यह है कि हमारे स्कूल में 11वीं और 12वीं क्लास के साइंस के टीचर न होने से हमारे स्कूल के 30 पदों में से 15 पद खाली हैं। तो ऐसे में हमारे स्कूल के 12वीं क्लास के बच्चे खेरवाड़ा सीनियर स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो उनका रोज़ का आना जाना किराया पता नहीं कैसे हैंडल करते होंगे। और हम मांग करते हैं टीचर्स के अगर यहाँ आ जाए तो हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी और उनका आने जाने का वो भी सही हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम और हमारे माता पिता और गांव के लोग आंदोलन करेंगे। इसी प्रकार मालीफला नया गांव के नागरिकों ने जिला कलेक्टर और जनजाति आयुक्त आदि को 4 महीने पहले ज्ञापन दिया, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज भी 2 कमरों में 12वीं कक्षा तक का स्कूल चल रहा है। मैं भूरालाल भोगोरा, SDMC अध्यक्ष मालीफला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालीफला। हमारे विद्यालय में कक्षा 1 से 11 तक क्लासें चल रही है, जिसमें 270 के लमसम रोल है और 4 कमरे हैं। 4 कमरों में एक तो ऑफिस, दूसरे में रसोई घर और 2 कमरों में ही सिर्फ 1 से 11 तक क्लासें चल रही है। और हमारे विद्यालय में स्टाफ की भी कमी है, जिसमें प्रधानाचार्य, वरिष्ठ अध्यापक, बाबू और चपरासी, इनकी कमी। हमें ग्रामवासी और हम सब मिल के जुलाई में गए थे जनजाति आयुक्त में, जिला कलेक्टर, शिक्षा अधिकारी व सर्व शिक्षा अधिकारी को जुलाई में हमें अवगत कराया था, लिखित दिया था, जिसमें आज तक कोई सुनवाई नहीं है। और हमारे MLA साहब को भी के मौखिक सूचित कर दिया था कि साहब हमें इसकी ज़रूरत है। आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं। सरकारी विद्यालयों में गरीबों के बच्चे ही पढ़ते हैं, इसलिए ना कोई नेता ध्यान देता है, ना कोई अफसर ध्यान देता है और ना ही कोई प्रभावशाली लोग ध्यान देते हैं। उन सभी के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। यही वजह है कि जनवादी मजदूर यूनियन की प्रतिनिधि ऋषभदेव की पंचायत के विद्यालय में अनेक बच्चों की खैर खबर लेने जब पहुँचे तो प्रधानाध्यापक जी ने आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि कोई अभिभावक तो आया है, वहाँ की समस्याओं के बारे में लिख कर दिया है और बताया कि स्कूलों के हाल किस तरह बेहाल है। दूसरे सभी विद्यालयों में भी यही हाल है, न कक्ष है, न अध्यापक है, न ही खेल मैदान है। हम जागरूक समाचार में लगातार इसका खुलासा करते रहेंगे और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रयास जारी रखेंगे। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे थे जागरूक समाचार।
अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई जानकारी और समाचार के साथ। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।